प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लेक्स पर। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 3 केमिस्ट्री के पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका से। इससे पहले 2 चैप्टर आपको समाप्त हो चुका है। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा चैप्टर अम्ल, भस्म और क्षार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। जो बच्चा नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, जाकर देख लेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे। अभी अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा, यह तो अलग चैप्टर है, आप देखिए। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे और बहुत ही कम समय में चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। बहुत छोटा छोटा वीडियो में, यह नहीं को लंबा लंबा आपको प्रचार करने के लिए हम ऐसा करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पूरा सिलेबस पूरा करेंगे। आप जो बच्चा नहीं देख रहे हैं कि सोच रहे होंगे कि यही सिर्फ वीडियो है, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। इस बार का बना हुआ है, अभी सब कुछ अपडेट हो रहा है। धीरे धीरे 1 to 1 चैप्टर सब हम आपको डालेंगे। दिसंबर से पहले आपका समाप्त करेंगे। तो हम सबसे देरी ना करते हुए सबसे पहले हम माता सरस्वती को चरणों में प्रणाम करता हूं और अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। और कहते हैं जीत लो हर लम्हा, और कहते हैं जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले। जो समय बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं लौट कर। यह जो वक्त बच्चे हैं आपका, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, यह फिर से लौट कर नहीं आएगा। जो वक्त अभी आपका पढ़ने का है, माँ और पिताजी ने आपको पढ़ने का जो मौका दिया है, यह मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। यह मौका अभी आपको मिला हुआ है। इसका एकदम हर वक्त को आपको यादगार बनाना है। देरी ना करते हुए हम लोग चैप्टर पाते हैं। चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। धातु और धातु पढ़ने से पहले हम आपको बताए थे, उससे पहले हम आपको पहला चैप्टर में ही बताए थे कि धातु और धातु किसका पुत्र है। हम बताए थे पदार्थ 2 प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। हम आपको बताए थे कि पदार्थ 2 प्रकार का होता है। बताए थे पदार्थ जो है कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक के बारे में बताए थे शुद्ध पदार्थ और एक के बारे में बताए थे अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ इधर बताए थे अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ बताए थे। और यही शुद्ध पदार्थ में हम आपको 2 चीज बताए थे। एक होता था तत्व और एक बताए थे यौगिक। एक बताए थे यौगिक। याद कीजिए, जो बच्चा नहीं देखे हैं पहला चैप्टर वह जाकर देख लेंगे, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तत्व को ही प्रकार है। तत्व के 2 प्रकार, धातु, अधातु और उपधातु। हम बताए थे धातु, अधातु और उपधातु। आज यही चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही सुंदर से। पहले हम पढ़ेंगे धातु किसे कहते हैं, बहुत सुंदर से। जब धातु चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस शीर्षक के बारे में तो हमको जानना जरूरी है। तो हम कहेंगे वैसे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करता हो, यानी सुचालक हो। कह सकते हैं हम सुचालक हो, मतलब जिससे विद्युत और ऊष्मा दोनों प्रवाहित कर सके, उसे हम धातु कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे और इसमें लिखा हुआ है, और आघात वर्धीय तथा तन्य होते हैं, धातु कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आप यह नहीं समझ पा रहे होंगे आघात वर्ध क्या है। तो मतलब वैसा चीज जिसको हम पीट कर लंबा चादर बना सकते हैं, लंबा चादर बना सकते हैं, उसे हम आघात वर्ध कहते हैं। और तन्य मतलब उसको पीट कर लंबा तार बना सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो यह धातु में, धातु हम किसको कहेंगे, जिसमें ऊष्मा चालन करता है। देखते हैं आपका एल्युमिनियम के चाहे लोहा का डंटी लगा हुआ छोलनी का जो रहता है, जो भोज भात में बनाता है, दिखता है लोहा का कितना बड़ा बना।
उसमें अगर अगला भाग यदि उसमें कढ़ाई में डाला हुआ रहता है तो पिछला भाग भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इससे होता है ऊष्मा का परिवहन होता है, और विद्युत का तो परिवहन होता ही। आप लोहा बिजली में सटाइएगा तो आपको करंट में आ रहेगा ही, तो यह जान ही रहे। औघातबद्ध मतलब होता है चादर बना सकते हैं पीट के, भंगुर नहीं। अगर कोई लोहा पर आप पीटेंगे, लोहा पर पीटेंगे तो क्या वो टूट जाएगा? नहीं जल्द टूटेगा, वह चादर बन सकता है। और इसको पीट कर बहुत बड़ा तार भी बना सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। समझ गए? और धातु के भौतिक गुण के बारे में अब हम लिखेंगे, क्योंकि यहां से आपका 5 नंबर के सवाल बनेगा। कहेगा कि धातु के भौतिक गुण को लिखें, तो आप क्या लिखिएगा? भौतिक गुण मतलब होता है बाहरी गुण। जैसे कोई आदमी कहीं पूछेगा भौतिक गुण क्या है, तो बाहर में कहिएगा 2 कान है, 2 नाक है, उसका शरीर लंबा है, वह मोटा है, वह पतला है, यही भौतिक गुण हुआ। उसी प्रकार धातु का जो भौतिक गुण है, बाहरी गुण हम लोग उसको बताएंगे। अंदर का गुण ही कहते हैं रासायनिक गुण, लेकिन यहाँ रासायनिक गुण नहीं पूछेगा तो भौतिक गुण क्या है धातु को, तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। कम से कम 5 लिखेंगे, आपका मिल जाएगा। हम तो 7-8 लिखे होंगे, लेकिन आपको जो इस 7-8 में से जो आसान 5 लगे वह लिख दीजिएगा। जैसे पहला इसका गुण है धातु में कि वह चमकता है। कोई भी धातु ले लीजिए, लोहा हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, ये सब चमकता है। सोना हो गया, चांदी हो गया, सब चमकता है। देखिए हम लिखेंगे धातुएं प्रायः चमक पाई जाती। धातुएं में प्रायः क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। जैसे अल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम। एजी क्या होता है? सोना होता है। एजी का रंग सफेद होता है। यह सब का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। एयू मतलब सोना का रंग क्या होता है? यू सोना का संकेत है, यह पीला होता है। सीयू कॉपर का रंग क्या होता है? लाल होता है, जिसको फूली का बर्तन कहते हैं। तांबा का क्या कहता है? भूरा लाल होता है। यह याद रखेंगे। धातु प्रायः क्या होता है? चमकदार होता है। जैसे हम लिख दिया अल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, सोना, चांदी, यह सब आप लिख सकते हैं, बस हो गया। चाहे नहीं लिख सकते हैं भौतिक गुण। और देखिए दूसरा गुण इसका है धातु को, वह कठोरता होता है। धातु कैसा होता है? कठोर भी होता है। धातु प्रायः कठोर होता है। देखें लोहा का कभी आप क्या मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते हैं। अब थोड़ा सा छड़ जो मोड़ नहीं सकते हैं, तो वह कठोर होता ही नहीं। जैसे लोहा, तांबा, अल्युमिनियम। अल्युमिनियम थोड़ा सा ढीला होता है, लेकिन आप उसको भी मोड़ नहीं सकते हैं अगर मोटा अल्युमिनियम रहे तो इसलिए हम कह सकते हैं धातुएं क्या होता है? प्रायः कठोर होता है। अपवाद सब में होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सब धातु कठोर होता है। हम तो कह रहे हैं धातु प्रायः कठोर होता है। यह बात याद रखेंगे। चलिए अगला हम देखेंगे इसको आघातवर्ध। देखिए हम परिभाषा में भी बताए थे आघातवर्ध, और यहाँ भी हम लिखे हैं आघातवर्ध। आघातवर्ध का अर्थ होता है कि धातुओं को पीटकर पात्रा चादर बनाया जाता है। जैसे सोना को अगर 4,000 चांदी और सोना जो है, इसको अगर आप कितनों पिटिएगा टूटेगा नहीं, बहुत बड़ा चादर बन सकता है। छोटा सोना में आप बहुत बड़ा चादर बना सकते हैं। और चौथा आइए कि तन्यता। देखिए धातुओं में उपस्थित वैसा गुण जिसके कारण उसे खींच कर तार बनाया जा सकता है। जैसे 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। देखिए 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। समझिए कितना उसको तन्यता है सोना में। उसी प्रकार चांदी, अल्युमिनियम, तांबा अपवाद में है। मैं ये समझ गए। यह भी इस अपवाद में सिर्फ बेरियम है, Bi है। समझे? यह अपवाद में है, लेकिन यह सबको खींचकर हम बहुत लंबा तार बना सकते हैं, लेकिन Bi को हम खींचकर लंबा तार नहीं बना सकते हैं। इतना बात आप याद रखें। और 5वां देखेंगे, आपको 5 ही याद रखना है। ऐसा नहीं कि 7-8 याद रखना है, मात्र 5 ही याद रखना है। उसी में 5 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए आगे हम पढ़ेंगे ऊष्मीय चालकता। देखिए उसमें ऊष्मा की चालन होता है। धातुएं प्रायः ऊष्मा के चालन करते हैं। जैसे चांदी, तांबा ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक है। कहेगा ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। चांदी का यदि आप कलछुल छोड़नी रखिएगा तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। समझ गए? बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा तांबा, ये दोनों का। समझ गए? लेड एवं पारा सबसे कम चालक है। लेड और पारा जो है धातु होते हुए भी कम चालक होता है, लेकिन सबसे अधिक चांदी और तांबा होता है।
याद रखेंगे। विद्युत चालकता इसमें गुण होता है। धातु प्राय विद्युत के चालक, धातु जितना भी है सब में विद्युत चालक है। जैसे सबसे अच्छा चांदी और तांबा में विद्युत का अच्छा सुचालक है, इसको चालक करता है। सबसे पूछा गया क्वेश्चन है सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है, तो चांदी कहिएगा या तांबा कहिएगा। लेड और पारा सबसे कम चालन करता है। विद्युत का सबसे कम चालन कौन होता है, तो लेड और पारा। ये ध्वनि भी करता है। यह धातुएं वैसा गुण है, धातु का ऐसा गुण है जिसके धातुएं जब कठोर सतह से टकराता है तो ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे आप फूली का बर्तन ले लीजिए, चाहे आपका घर में जो है स्टील का बर्तन है, उसको आप बजाइएगा तो टन और झन का आवाज आएगा, तो वह धातु है। इस धातु के कारण ही उसे टन और झन का आवाज आता है। धातु प्राय धातु कठोर सतह से टकराने के बाद क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। यह बात याद रखेंगे, बस हो गया। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। यही में आपका 5 नंबर हो जाएगा। आप कहिएगा बराबर नहीं है, बहुत छोटा है, आप चाहिए तो हम तो इतना बराबर लिखे हैं, आपका जो भी याद रहेगा छोटा 5 लिख देना है, समझ गए। अब आगे आइए, धातुएं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इसमें ध्वनि गुण उत्पन्न होता है। इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिसके कारण ही यह ध्वनि गुण पाया जाता है। इतना बात याद रखेंगे, समझ गए। यह हम आपको पहला चैप्टर में भी बताए थे, धातु में एकदम गुण होता है। आगे हम आएंगे, गलनांक क्या होता है। देखिए 8 बता रहे हैं, उसमें 5 ही में देखिए धातुएं के गलनांक प्रायः उच्च होता है। क्या लोहा को आप तुरंत गला सकते हैं, नहीं गला सकते हैं, इसका प्रायः अधिक तापमान लगेगा तब गलेगा। जैसे लिथियम और सोडियम को 98 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आप इसको पिघला सकते हैं, नहीं तो नहीं। पोटासियम को 64 डिग्री सेल्सियस तापमान है। गैलियम को आपको 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए और सीजियम को 98 डिग्री तापमान चाहिए, तभी होगा, समझ गए। यहाँ सीजियम CS और गैलियम GS 2 ऐसे धातु हैं। देखिए 30 डिग्री सेल्सियस है गैलियम और सीजियम, यह दोनों ऐसे धातु है जो कि हथेली पर रखने मात्र से पिघल जाता है। देखिए शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। 30 डिग्री पर जब ये पिघल जाता है तो क्यों नहीं पिघलेगा, याद रखेंगे। कहेगा सबसे कम गलनांक धातु होते हुए भी किसका है, तो सीजियम और गैलियम का है। दोनों का हथेली पर भी रखिएगा तो वह पिघल जाएगा। इतना बात आप ही याद रखेंगे। यह तो अभी हम बताए थे भौतिक गुण, अब हम समझेंगे इसका रासायनिक गुण। हम आपको बताए हैं बहुत छोटा वीडियो में, आपको बहुत सुंदर से समझाकर हम जो है आपका पूरा चैप्टर क्लियर करते हैं। इसलिए वीडियो पर बने रहें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, समझ गए। आगे आइए। इतना मेहनत हम आपके लिए करते हैं तो आप तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए मेरे लिए। चलिए ठीक है, तो आगे आइए। दूसरा पढ़ेंगे हम धातु के रासायनिक गुण। अभी भौतिक गुण देख लिए, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण क्या होता है। धातु के रासायनिक गुण हम पढ़ने वाले हैं। इसमें निम्नलिखित रासायनिक गुण लिख सकते हैं। यह भी 5 नंबर का आपका होगा, यह भी आपका 5 नंबर होगा। देखिए इसके 72 कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो भी धातु होता है उसके 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, बस तभी हम धातु कहेंगे, नहीं तो नहीं होगा। ये अंदर का चीज है ना, इलेक्ट्रॉन तो अंदर, कोई भी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, उसके अंदर भी चीज है, इसलिए रासायनिक गुण होगा। बाहर हम पढ़ लिए भौतिक गुण, लेकिन अंदर का चीज हम क्या कहते हैं, रासायनिक गुण कहते हैं। इतना बात आप याद रखें, समझ गए। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण में क्या पढ़ेंगे कि इसके, देखिए हम बार आपको कहते हैं, जो बच्चे चाहे जो मेरे साथी, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ हुई, आप पहले नहीं पढ़े हैं पहला चैप्टर तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसलिए कृपा करके मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जाकर वह पहला चैप्टर देख लेंगे, तब और सुंदर से समझ में आएगा। तो आप पहले से पढ़े हैं तो और सुंदर बात है, क्योंकि यह देखिए सोडियम के बारे में हम आपको बताते हैं। सोडियम में परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। हम आपको समझा रहे हैं, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगा। तो देखिए पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 रहता है, दूसरा कक्षा में 8 रहता है, तो देखिए तीसरा कक्षा में भी 8 रहता है, लेकिन 8 2 10 है, 1 11, लास्ट अंतिम कक्षा में इसको कितना है
एक ही बचा है, इसीलिए यह धातु है। उसी प्रकार मैग्नीशियम में अंतिम कक्षा में 2 है, एल्युमिनियम में अंतिम कक्षा में 3 है। यह बात आप याद रखेंगे। 12वीं कक्षा में वह धातु होगा जो इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 रहे, जिसके 12वीं कक्षा में वही धातु होगा, बाकी नहीं। समझ गए? यह जो है हमेशा इस पर +4 होता है, यानी एक 12वीं कक्षा है तो +1 हो जाएगा। समझ? मैग्नीशियम में 2 है तो Mg+2 होता है, क्योंकि यह 2 त्याग कर सकता है, 3 त्याग कर सकता है। Al पर +3 होगा। समझ गए? ये धातु में हमेशा देने का गुण रहता है, लेने का गुण नहीं होता है, इतना याद रखें। दूसरा है धातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर धातु के ऑक्साइड बनाता है। मतलब कोई भी धातु है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे ना, देखिए मैग्नीशियम को ऑक्साइड करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, यानी भास्मिक बना देगा। क्या बना देगा? भास्म बना देगा। समझ गए? उसी प्रकार कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ संपर्क करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। समझिए, धातु के अगर ऑक्सीजन के साथ संयोग करेंगे तो वह धातु के ऑक्साइड बनेगा, यह याद रखेंगे। धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होता है, यह भी आप जानिए। धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है, वह अम्लीय नहीं होता। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार का गुण ही है, जो पिछला चैप्टर आप नहीं देखे हैं, अम्ल, भस्म और क्षार, तो वह देख लेंगे और सुंदर से आपको समझ में आ जाएगा। आगे आप देखिए, इसका अगला गुण क्या कहता है कि धातु प्रायः जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। धातु जल के साथ यदि अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। जैसे Na+H2O, अगर इसको दोनों को साथ मिलाएंगे, सोडियम को जल में मिलाएंगे तो NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। जैसे पोटासियम को हम KH2O को मिलाएंगे, KOH बनेगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम को जल के साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस बनेगा। यह बात आप याद रखेंगे। यह सब रासायनिक गुण हो गया। समय किसका? धातु का। अभी हम लोग धातु के भौतिक गुण पढ़ चुके हैं, रासायनिक गुण में तीसरा बता रहे हैं। आप चौथा बताएंगे। चौथा क्या है? हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु प्रायः अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। देखिए नीचे समीकरण दिया हुआ है। देखिए हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु है सोडियम, ये है, और HCl क्या है? लवण है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह सबसे स्ट्रोक अम्ल है। इससे क्या, ये दोनों जब यह दोनों अभिक्रिया करेगा तो यह लवण बनाता है, सोडियम क्लोराइड, यह नमक है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। देखिए पोटासियम हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है। अब इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बैटरी का पानी से अभिक्रिया कराएंगे तो H2SO4 यानी पोटासियम सल्फेट का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ये धीरे धीरे आप समीकरण को लिखते हुए समझते हुए जाएंगे। आप 1 नंबर चैप्टर से देखेंगे तो आपका धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री में बच्चा को यही भारी लगता है, समझ गए? यही सब भारी लगता है, इसको क्या पढ़ा जाता है, समझ गए? धातु के अन्य धातुओं के लवण के साथ अभिक्रिया धातु प्लस धातु अम्ल एकल विस्थापन। देखिए इसमें कह रहे हैं धातु के अन्य धातुओं के लवण के साथ अभिक्रिया कराएंगे। जैसे देखिए धातु ही हो गया Zn, जिंक क्या हो गया? कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर इधर आ जाएगा। समझ गए? यह क्योंकि यह कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि यह ऊपर में है, ये कॉपर से यह जो है जिंक ऊपर है, यह नीचे है। इसको ये हटा सकता है। जो बच्चा नहीं देखे हैं तो यह दूसरा चैप्टर में, पहला चैप्टर में भी देखे हैं, कौन किसको हटा सकता है। वह 1 से 16 तत्व हम लिखाए हैं, वह आप देख लेंगे तो आपको बहुत सुंदर से समझ में आ जाएगा। देखिए मैग्नीशियम से भी, जिंक से भी ज्यादा पावरफुल है मैग्नीशियम, तो यह भी जिंक को हटा देगा। विस्थापन विधि भी पढ़ाए थे हम आपको। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और जिंक इधर अलग हो जाएगा। अगर सोना जो है मैग्नीशियम से को नहीं हटा सकता, क्योंकि इससे ऊपर का है, इससे ज्यादा अभिक्रियाशील है मैग्नीशियम, इसलिए यह अभिक्रिया संभव नहीं है। यह बात आप जान के रखिए, तभी आपको बहुत सुंदर से यह समझ में आएगा। समझ गए? आगे हम पढ़ेंगे। आगे
यह बात भी आपको बहुत सुंदर से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसमें 6 नंबर में, कुछ धातुएं ज्यादा क्रियाशील होने के कारण हवा में आग पकड़ लेती है, इसलिए उसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये तीनों जो है ना बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। सोडियम, पोटासियम, देखिए हम आपको जब ज्यादा अभिक्रियाशील वाला बात बताए थे तो यह सब हमको ऊपर में दिए थे, आपको समझ गए। लिथियम, सोडियम और पोटासियम यह सब इतना ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसको बाहर में रखने मात्र से वो आग पकड़ लेगा हवा के संपर्क में, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। अब आगे थोड़ा सा पढ़िए। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, जिसके हीरा प्राकृतिक के सबसे कठोर पदार्थ हैं, दूसरा ग्रेफाइट जो कि मुलायम पदार्थ है। कार्बन के कितना रूप है? 2। कई चीज बता चुके हैं, फिजिक्स में भी बताया है। हीरा और ग्रेफाइट, कार्बन का 2 रूप होता है। हीरा जो है कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है। समझ गए। उभय धर्मी ऑक्साइड क्या है यह भी देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए वैसे धातु के ऑक्साइड जिसकी प्रकृति अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होता है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। मतलब उभयधर्मी मतलब होता है कॉमन चीज जिसमें अम्लीयता का भी गुण हो और क्षारीयता का भी गुण हो, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे अल्युमिनियम के ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, समझ गए। यह उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसमें अम्लता भी है और क्षारीयता भी है दोनों में, समझ गए। इतना बात आप लोग याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे अधातु किसे कहते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अधातु किसे कहते हैं। धातु के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। धातु क्या है, धातु के भौतिक गुण क्या है, धातु के रासायनिक गुण क्या है, यह सब हम लोग बहुत ही सुंदर से पढ़ चुके हैं, समझ गए। यह सब हम बहुत सुंदर से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे अधातु किसे कहते हैं। अधातु के बारे में भी सभी गुण को हम लोग देखेंगे। उसके बाद दोनों अंतर देखते हुए और यह क्लास को हम लोग यहाँ समाप्त कर देंगे। अंतर देखते हुए हम बताए थे आपको बहुत छोटा छोटा वीडियो में हम आपका पूरा सिलेबस पूरा कराएंगे। और हम माना भी जाता है बच्चा ये सब में नया टॉपिक है, उब जाता है, कभी पढ़ा नहीं है तो उब जाता है, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाकर आपका पूरा सिलेबस पूरा करते हैं। अगर आप देखना पसंद करते हैं, धीरे धीरे बैठना पसंद करते हैं तो आप टॉप कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन नहीं, टॉप कर सकते हैं बिहार में। हम कुछ नहीं वैसा छोड़ रहे हैं जो कि आपको बिहार बोर्ड पूछ सकता है, समझ गए। आगे ये धातु किसे कहते हैं तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वैसे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के चालन नहीं करते हैं, जस्ट उल्टा, धातु के उल्टा उसमें चालन करते हैं, यानी सुचालक बोले थे, या हम कह सकते हैं कुचालक हो। जो धातु उष्मा, जो अधातु उसे कहेंगे जो उष्मा का और विद्युत का कुचालक हो, उसे हम क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। लेकिन वह अधत्त बंध नहीं हो और तन्य भी नहीं होते हैं, लेकिन वह कैसा होता है? भंगुर, उसको पीटने पर बिखर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। इतना बात आप समझ रहे होंगे। जैसे हम कहेंगे बात कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन इत्यादि, यह सब क्या है? अधातु है। याद रखेंगे, आपको परीक्षा में भी पूछा जाता है। बताइए निम्नलिखित में कौन सी अधातु है और इसका परिभाषा तो आप 100% याद रखेंगे। जो विद्युत और उष्मा के सुचालक हो, कुचालक हो, इसमें जिसमें चालन नहीं करता हो, जो ना तो उसको पीट कर चादर बनाया जा सकता है, ना ही वह तन्य यानी लंबा तार बनाया जा सकता है, लेकिन उसको पीटने पर भंगुर मतलब होता है उसको पीटने पर छोटा छोटा टुकड़ा में बिखर जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अधातु कहते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, यह सब कह सकते हैं। अब हम अधातु के भौतिक गुण के बारे में देखेंगे, उसके बाद ही कुछ पढ़ेंगे। देखिए अधातु के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। बाहरी वाला गुण देखिए, अधातु प्रायः चमकदार नहीं होता। देखिए धातु चमकदार बोले थे, अधातु चमकदार नहीं होता, लेकिन अपवाद इसमें है कि आयोडीन क्या होता है? अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। ये अपवाद में आप लिख देंगे। धातुएं प्रायः भंगुर होता है, मतलब इसको पीटने पर
पूरा क्या होता है, बिखर जाता है, उसे हम भंगुर कहते हैं। और इसका अगला गुण देखिए कि अधातु विद्युत और ऊष्मा दोनों को कुचालक होता है। आप चाहिए तो इसको 2 टॉपिक कर सकते हैं, क्योंकि आपका 5 नंबर में 5 ही लिखना है। लिखेगा अधातु विद्युत का कुचालक होता है, और अगला नंबर में लिख दीजिए उष्मा का, अधातु उष्मा के भी कुचालक होता है, 2 हो जाएगा, समझ गए। उस 5 ही लिखना है। और चौथा में हम लिखें अधातु प्रायः ठोस एवं गैस होता है। अधातु प्रायः किस में पाया जाता है, ठोस और गैस रूप में पाया जाता है। अपवाद में है ब्रोमीन, याद रखेंगे अपवाद में क्या है, ब्रोमीन, जो कि ठोस और गैस रूप में नहीं पाया जाता है। बात इतना समझ में आ गया होगा। अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। अधातु जो है वो जल्दी गल जाता है, उसका ज्यादा उच्च ताप की जरूरी नहीं होता है। आगे आइए, अधातुओं के रासायनिक गुण अब हम पढ़ेंगे। अधातु को क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण अब हम पढ़ लेंगे। बस देखिए ध्यान से, अधातु को निम्नलिखित रासायनिक गुण होते हैं। क्या होते हैं, अधातु के 12वीं कक्षा में H एवं He को छोड़कर, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर 4, 5, 6, 7 एवं 8 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन इत्यादि इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। देखिए कह रहा है 12वीं कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मात्र 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 6 नहीं, 4 होगा और 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 भी हो सकता है। देखिए जैसे हम आपको कार्बन के उदाहरण ले ले, 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2, 4, इसके 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, समझ गए। बहुत अच्छा से आप समझ सकते हैं। आप कहिएगा ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन नहीं है वो धातु, क्यों नहीं है, देखिए इसके 12वीं कक्षा में कितना है, देखिए पहला 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 और 6, यह भी है अधातु। क्या है बच्चे, यह भी अधातु है, क्योंकि इसके भी 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, यह पहचानने का गुण है अधातु का, समझ गए। यहाँ आपको लिखा भी हुआ है ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। यानी जिसके 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या यह रहे 4, 5, 6, 7 एवं 8 रहे, वह सब अधातु है। और धातु के लिए हम आपको बताए थे, एक बार हम पीछे करके आपको देख देते हैं। जिसके 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो, 1, 2 और 3 हो, वह धातु है। और 3 से ऊपर जो भी हो, जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हो 12वीं कक्षा में, वह सब धातु होगा। ठीक है, समझ गए इसका रासायनिक गुण पहला। वो धातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होता है। देखिए उसमें धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता था, यह क्या है, अम्लीय होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। कुछ अधातु के ऑक्साइड उदासीन भी होते हैं, जैसे H2O। कुछ अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, उदासीन भी होता है, जैसे जल उदासीन ही है। N2O नाइट्रिक ऑक्साइड, NTO का हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको पढ़ सकते हैं इत्यादि। यह क्या होता है, यह सब जो होता है उदासीन होता है, इतना याद रखेंगे। वो धातु प्रायः जल से अभिक्रिया नहीं करता है, यह भी याद रखेंगे। वो धातु प्रायः जल से अभिक्रिया कर भी नहीं करेगा। वो धातु जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं। वो धातु क्या होता है, अम्ल से अभिक्रिया कर, जल नहीं, जल से अभिक्रिया नहीं करेगा तो बच्चों। वो धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता, हाइड्रोजन को अलग नहीं करता है, क्योंकि वो धातु इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन देता नहीं। वो धातु हमेशा लेता है इलेक्ट्रॉन, कभी भी किसी को देता नहीं है। इस पर माइनस चार्ज होता है, जब लेने वाला में क्या चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों हम आपको बताते हैं कि जो शुरू से नहीं देखे हैं उसको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप कहिएगा कैसे धातु ग्रहण करता है, कैसे लेता है, तो इसीलिए शुरुआत से आप लोग देखिए, तब सुंदर से आपको समझ में आएगा। हम अभी बताते रहेंगे तो यह भी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब आप कहिएगा आप ही कि सर क्या आप बताते हैं, जो बच्चा पढ़े हुए हैं वह कहेगा सर मुझे टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बहुत चीज देखना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे लाडलों।
मेरे रसगुल्लों, इस बात को समझा कीजिए, कितना मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तब पर भी आप अपने दोस्तों को शेयर करने से आप लोग कतराते हैं। समझ गए? एक वीडियो बनाने के लिए मुझे टाइप करना पड़ता है, इसको सेटिंग करना पड़ता है, पीपीटी बनाना पड़ता है, बोल बोल कर रिकॉर्ड करना पड़ता है। जब भी कभी रिकॉर्ड खत्म हो गया, मान लीजिए बना रहे हैं वीडियो, तो उसमें हम बाद में जाकर देखते क्या हो गया। देखिए, मन तो करता है कि कुछ क्या कहें आपको बच्चों। चलिए, जैसे यहाँ आप देख लीजिए, यह आप देखिए कार्बन प्लस H2SO4 यह अम्ल है, तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। समझ गए? यह हाइड्रोजन को अलग नहीं करेगा। समझ गए? यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोजन को विस्थापित करने, सल्फर को साथ भी कराएंगे तो ऐसे होगा। देखिए, ज्ञात होगा कि आपका पूरे पृथ्वी पर 118 तत्व में से 22 तत्व ही वह धातु है। वह धातु की संख्या कितना है? मात्र 22 है, जिसमें से 10 ठोस है, एक द्रव है। 10 क्या है? ठोस है और एक द्रव है, यानी एक द्रव है और 11 गैस है, यानी 10 गो है आपका ठोस और 11 गो है आपका गैस, तो कितना हो गया? 21। एक गो है आपका द्रव, वह सब मिला के आपको 22 ही वह धातु है। तो आपको यह जानने की जिज्ञासु होगा कि मेरे बच्चों, मेरे सर, मेरे प्यारे साथियों, यह जो धर्म जो एक पाया जाता है वह धातु, वह कौन सी है? तो हम वह भी लिख के आपको रखे हुए हैं। द्रव अवस्था में वह धातु जो होता है उसका नाम है ब्रोमीन। उसका नाम है ब्रोमीन। याद रखेंगे, क्योंकि आपको बार बार पूछा जाएगा जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वह धातु का नाम क्या है। तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं सर ब्रोमीन। ठीक है, आगे पढ़िए। कुछ अधातु उदाहरण, कुछ अधातु का उदाहरण कार्बन, गंधक, फास्फोरस, आयोडीन इत्यादि है। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला अधातु देखिए, याद रखिएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, ऑर्गन, यह सब गैसीय अवस्था में पाया जाता है। याद रखेंगे। अभी हम आपको बताए थे, इतना पर 22 याद रखते हैं तो लिख सकते हैं। 10 गो ठोस होता है, 11 गो गैस होता है, एक द्रव की बात बता दिए, कुछ यहाँ भी हम गैस का बता दिए। समझ गए? एक ठोस के भी कुछ बता दिए, कुछ और भी आप मेन इंपॉर्टेंट जो है वो हम सब बता दिए। इतना याद रखते हैं तो काफी है। समझ गए? धातुओं और अधातुओं के बीच अभिक्रिया। देखिए, धातु क्या है? सोडियम। यह इसके साथ यदि अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? आयनिक यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? आयनिक यौगिक। देखिए, हम यहाँ लिखे हैं धातु का परमाणु संख्या 11 है, तो इसको 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है। देखिए, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, तो इसके 12वीं कक्षा में कितना है? यह है 7। इसीलिए यह क्या हो गया? वो धातु, यह हो गया धातु, क्योंकि इसके 12वीं कक्षा में 1 है। हम बताए थे धातु होने के लिए 12वीं कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और अवधातु होने के लिए 12वीं कक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी हम अवधातु कहेंगे। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, आप समझ गए हैं तो बहुत सुंदर। अभी तक हम आपको बहुत चीज बता चुके हैं। वो धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों चीज हम आपको बता चुके हैं, और धातु को भी भौतिक गुण, रासायनिक गुण बहुत सुंदर से हम बता चुके हैं। और अब हम इसको चलते हैं लेकर आपको अंतर में भी 2 पढ़ेंगे, धातु और अधातु के भौतिक गुण। यह भी आपका 5 नंबर का सवाल है, साधारण नहीं समझिए। हम पढ़ा चुके हैं, उसी को हम रिपीट कर देते हैं 2-4 मिनट में, बस आपको वीडियो को समाप्त करेंगे। भौतिक गुण भी हम बताना चाह रहे हैं, जैसे धातुए में चमक होता है और अधातु में चमक नहीं होता है, तो बाद में आयोडीन लिख दीजिएगा। अधातुए आघात वर्ध और तन्न होता है, जबकि अधातु भंगुर होता है। समझ गए? यह सब धातुएं विद्युत तथा उष्मा के चालन करता है, अधातु विद्युत तथा उष्मा के चालन नहीं करता है। बस इतना। अपवाद उपाद नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। शीशा अपवाद में है, समझ गए? शीशा को तोड़िएगा तो नहीं नो, शीशा में तो आप नहीं विद्युत प्रवाहित होगा, यह अपवाद में है। तो देखिए, वो धातुएं प्रायः ठोस होता है, अपवाद में पारा रखिए, ठोस नहीं होता है। वो धातु ठोस, द्रव, गैस दोनों में होता है। अपवाद में जो देखिए यह और धातु क्या है? ठोस और गैस होता है। अपवाद में ब्रोमीन ही एक है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, जबकि धातु के गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है, जबकि वो धातु को निम्न होता है।
समझ गए। यह सब पिछले हम बता चुके हैं, यहाँ आपको इसीलिए समय नहीं लगा रहे हैं। यह भौतिक गुण के अगर आधार पर पूछेगा तो 5 नंबर आप इस तरह से अंतर लिख सकते हैं। यदि रासायनिक गुण के आधार पर पूछेगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, समझ गए। तो रासायनिक गुण के आधार पर धातु और धातु को अंतर हम बता चुके हैं। यह विद्युत का धनात्मक होता है, यह विद्युत का ऋणात्मक होता है, क्योंकि इस पर सम में प्लस चार्ज होता है, इसको इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होता है, समझ गए। इसके इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होता है, समझ गए, यह बात याद रखेंगे। यह धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होता है, जबकि वो धातु का ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होता है। धातुओं के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्षार बनाता है, और बता चुके हैं। वह धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। यह क्षार बनाता है, अम्ल बनाता है, याद रखेंगे। जल से धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए उदाहरण भी आप दे सकते हैं। यह जल से अभिक्रिया नहीं करता है, वह धातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है। और अंतिम में लिखेंगे और धातु जो प्रायः जल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। देखते हैं यहाँ आपका समीकरण दिया गया है। तो अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। इतना बात आप याद रखते हैं तो आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। अब हम यहीं पर यह वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि हम आपसे वादा किए हैं बहुत छोटा वीडियो में अधिक कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, फालतू की बकवास नहीं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।